आखिर पशुपालन का कौन सा डेटा सही माने, है ना। कई गुरुजी, कई संस्थान, कई टीचर्स, कई अलग अलग लोग अलग अलग डेटा बता रहे। कोई कह रहा थार पार कर दूधारू है, कोई कह रहा हरियाणा दूधारू है, कोई कह रहा यहाँ पर राठी द्विकाजी है। तो आखिर सत्यता के प्रमाण कहाँ से प्राप्त करें, किस पे करें विश्वास? तो बिल्कुल उसके लिए ये वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो पशु परिचर भर्ती के अंदर आपके एकदम काम की चीज बनने वाली है। तो लास्ट तक बने रहें और दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहां प्रामाणिक तथ्यों के साथ आपको एकदम गाइडेंस दी जाएगी पशुपालन परीक्षा की। तो अब जो आपका एग्जाम है पशु परिचर, वो है 10वीं पास का। 10वीं की बुक में, है ना, पशुपालन तो बहुत कम दिया हुआ है। मैंने 6ठी से लेकर 10वीं तक सभी पुस्तकों का अध्ययन किया। उन पुस्तकों के अंदर से जहां जहां पशुपालन का प भी था, उन सब को लिखा, और मुश्किल से 4-4 पन्ने, 5-5 पन्ने, 10-10 पन्ने बने। ठीक है, मतलब 6ठी से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी और आरबीएसई सब बुकों को पढ़ने के बाद मुश्किल से 20 से 25 पन्ने बने। अब 20 से 25 पन्नों में 45 सवाल कैसे बनाए जाएंगे, है ना। तो ये तो पहले ये समझे कि ये 10वीं इसकी पात्रता है, ना कि 10वीं तक का पशुपालन आएगा। चलो 10वीं से थोड़ा ऊपर उठते हैं। 10वीं में तो पशुपालन है ही नहीं ढंग से, जैसे गणित, साइंस, विज्ञान, संस्कृत है, वैसे पशुपालन तो है नहीं। तो पशुपालन का पहला आपका सेगमेंट होना चाहिए एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं। तो सर हम इतनी बुक्स कहां से लाएंगे? उसके लिए मैं आपके ट्रिक्स वाले एप्लीकेशन, और जिस यूट्यूब पर अभी ये वीडियो देख रहे हैं, लक्ष्मण सर साइंस वाले 2.0, और एक अपना चैनल और है, उस पर भी आपको प्रमाणिक तथ्यों के साथ ये सब बताने वाला हूं, पेज नंबर के साथ, जिसकी शुरुआत आज से मैं करने वाला हूं। फिर उसके बाद आपको कई चीजें, है ना, बुक्स में नहीं मिलेगी। जैसे आपको पशु गणना देखनी है, ठीक है, उसमें जैसे पूरी दुनिया पशु गणना में 1.66 पशुओं की कमी बताती है, जबकि वेबसाइट में 1.61 है। अब एग्जाम के बाद आप आपत्ति लगाकर किसके, है ना, प्रमाण को प्रस्तुत करेंगे वहां पर, कैसे सर? आपको सबको पता है आरपीएससी, आरएसएम बोर्ड, इनमें क्या होता है, एग्जाम के बाद एक बोर्ड आपसे, आरपीएससी आपसे एक आपत्ति मांगती है। आपको यदि आपके उत्तर पर कोई भी आपत्ति है तो आप इस पर अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आपत्ति लगाने के लिए आपके पास प्रमाणिक बुक होनी चाहिए, जो या तो स्टेट बोर्ड की हो, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं होता, या आपके पास एनसीईआरटी हो। सर दोनों में यदि हो तो प्रमाणिक एनसीईआरटी होती है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की बुक होती है। इनकेस एनसीईआरटी में वो मैटर नहीं हो, जैसे पशुपालन थोड़ा कम है, तो आपके सामने मैं जो बुक दिखा रहा हूं वो ये 12th की है, वैसे 11वीं की कृषि विज्ञान, जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी पढ़ते हैं। जैसे बायोलॉजी होती है, वैसे एग्रीकल्चर साइंस भी एक सब्जेक्ट रहता है, उसके अंदर आपको ये बुक मिलती है। ये कक्षा 12 की बुक का फ्रंट पेज है। अब सर इसमें मुझे कैसे पता चलेगा क्या क्या चीजें हैं? हाँ, अब जैसे पशु गणना वहां नहीं है, या कुछ पशु मेलों में पुराने डेटा है, कैसे भी इसका, जैसे उन्होंने गायों की संख्या 40 दे रखी है, लेकिन आज से वो 4 साल पहले दे रखी है। आज एनबीएजीआर की साइट में 53 गायें दे रखी है, एक सिंथेटिक गाय दे रखी है, तो टोटल मिला के 54 है, लेकिन स्वदेशी गायें आज भी 53 है। ध्यान रखना, वो एक सिंथेटिक गाय है। उसके लिए आप किसी पर विश्वास नहीं करें, मैं कहता हूं मेरे पे भी नहीं करें। ये पड़ी आपको, आपके पास मोबाइल है जहां आप क्लास देख रहे हो, क्योंकि एंड्रॉइड फोन होगा उसी में देख रहे हो, उसके अंदर गूगल क्रोम होता है, हाँ वहां लिखो NBAGR। क्या लिखोगे? NBAGR। ये साइट होती है, ये पंजीकरण करती है, सीधा सट खुल जाएगा आपके सामने कि 53 स्वदेशी गाय हैं, एक सिंथेटिक गाय है ना, हंस और याक एक है, ठीक है, बफेलो 20 है, भेड़ जो है अभी 45 है, बकरियां 39 हैं, इतनी इतनी जोड़ी है, इतनी इतनी पहले थी। उसका स्क्रीनशॉट आप जब प्रस्तुत करेंगे तो आपका उत्तर सरकार को मानना पड़ेगा, ना किसी पब्लिकेशन का, या किसी संस्थान का, या किसी टीचर का, एप्लीकेशन का। मेरा डेटा भी नहीं चलेगा, लेकिन सरकारी डेटा चलेगा। अब ये बात हमने तो कई सालों पहले जान ली थी, क्योंकि हम इस फील्ड में काफी समय से हैं, ठीक है। तो मैंने तो अपना जो भी डेटा है या जो भी मैं पढ़ाता हूं, वो सारा का सारा इस बुक से पढ़ाता हूं। भले आप देखना अभी डेटा मिलेंगे। टोटल मेरी बुक, मेरा ऐप, मेरी यूट्यूब क्लासेस, मेरा जो भी मैटर होता है वो
ट्वेल्थ की बुक से होता है, जो ट्वेल्थ में नहीं है उनको मैं कहां से उठाता हूं, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री की साइट है, वेबसाइट है खुद की पशुपालन विभाग की, उसमें आपके एनिमल सेंसस करके दे रखा पूरा डेटा। जैसे कुछ लोगों ने भाई 2-4 साल पहले गाय उदयपुर में सर्वाधिक बताई थी, लेकिन अभी वर्तमान में गायें बीकानेर में है, जिसमें मैंने 11 लाख समथिंग गिन के बताई है पूरी, है ना एकदम। तो ये साइट में, अब आप कहां से साइटें ढूंढेंगे ये तो आप निश्चित रहें, आपको यदि प्रमाणिक डेटा चाहिए तो ट्रिक्स वाले जो एप्लीकेशन है या इस चैनल पर मैं आपको बताता रहूंगा पेज नंबर के साथ। फिर दूसरा, एनबीएजीआर की साइट भी आपको नहीं मिलती है, मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो 53 नस्लों के गायों के नाम, ये देखो नेक्स्ट सिंथेटिक गाय, ये 20 बफेलो के नाम, ये 39 बकरियों के नाम, ये 45 भेड़ों के नाम, ये 8 घोड़ों के नाम, है ना, ये 20 मुर्गियों के नाम, ठीक है, ये हंस और याक एक एक उसके नाम, ये आपके 3 बतख के नाम, ये 3 कुत्तों के नाम, ये 3 गधों के नाम, ठीक है, ये आपके यहां पर परफेक्ट एक एक सुअर 14 ऐसे उनको याद भी कराऊंगा, क्योंकि ट्रिक्स वाले मतलब सिलेक्शन वाले मतलब याद कराने वाले। अब सर ये तो हमने कर लिया, लेकिन कैसे इसका प्रमाणिक, इधर देखो मैंने क्या सीजन चलाया है 6 से 12, जैसे आपको दिख रहा है मैं इसकी क्लास अभी लेने वाला भी हूं, इस वीडियो के जस्ट बाद इसकी क्लास भी लूंगा, तो ये मैंने किया। अब चूंकि आपको हो सकता है ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखे क्योंकि लाइटिंग होती है, तो अभी आपको स्पष्ट दिखाते हैं, 1 मिनट में साइड में होगा, अभी देखना आपको स्पष्ट दिखेगा, ठीक है। अब देखो क्या आपको स्पष्ट दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 90% 5 एरिया, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये 95 वाला पॉइंट, ये बिंदु एस्टीज है ना। एलएससी की एक परीक्षा थी 2022 में, आप दिखा सकते हैं मेरे को ना, 2022 में एलएससी की परीक्षा थी, है ना अभी, तो उसके अंदर साफ क्वेश्चन आया था कि साहब भारत में कितने प्रतिशत भैंसें विश्व की आबादी से होती हैं, विश्व की। तो सर ये 95 ये तो नहीं आया था, है ना, एशिया में 95 है, उस एशिया के 95 में से लगभग 53 से 54% अपने पास भैंसे हैं, है ना। और वो किसी ने बिंदु नहीं लिखा है, हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी आरबीएससी पढ़ी थी और हमारे बच्चों का सही हुआ। उसके बाद और देखें, और आपको मैं बताता हूं क्या क्या बिंदु, जैसे अब यहां पे जैसे देखो ये ब्लैक डायमंड है, आप दिख रहा है आपको जैसे डार्क किया हुआ, ठीक है, ये ब्लैक डायमंड है। ये ऐसे क्वेश्चन 2013 का कृषि परीक्षा का पेपर आया, ठीक है, उसके अंदर ऐसे 2 प्रश्न आए, है ना। एक आपको पता चलती फिरती डेयरी, रनिंग डेयरी, ऐसे। वैसे तो देखो दुनिया भर का पशुपालन है, डॉक्टरों का पशुपालन भी है, पीएचडी का पशुपालन भी है ना, एलएसए होता है डिप्लोमा, उसका पशुपालन भी है, लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है इस किताब में। यदि लिखा हुआ भैंस ब्लैक डायमंड है तो भैया है ना। कल कोई यदि ब्लैक डायमंड आता ना, आपने भैंस किया और उन्होंने बकरी माना, तो आप अपनी भैंस को कैसे सही मनवाओगे इस बुक के आधार पे। इसमें आपको पेज नंबर के साथ में बताने वाला हूं ऐसे। फिर यहां पे देखो सूरती, ये छोटे दरारी हंसिया है, अभी 2021 18 सितंबर 2021 को पेपर आया था कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा, 18 सितंबर 2021 कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा, उसके अंदर यह बिंदु था। अब आपने ये किया ना, तो दुनिया की कोई ताकत इसको गलत नहीं कर सकती। यदि गलत करे तो आप इसका प्रस्तुतिकरण करो, गुरुजी हमें ये आप पेज नंबर के साथ बताओ ना, तो मैं आपको बताऊं इस तरह से। देखो ये पूरी बुक मैंने डाउनलोड कर रखी कंप्लीट, है ना। जैसे ये आपको दिखाऊं तो ये यहां पर सपोज आपने चौकला नस्ल है, ठीक है, ये चौकला नस्ल है, हालांकि मैं इसकी पूरी बुक मैंने लिख चुका हूं, ठीक है। तो मेरे जैसे आपने देखा होगा, है ना, जब मैं पढ़ाता हूं चौकी चौकी भेड़ चौका चौका ऊन देती, 1.5 से 2.5 पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं यहां पर मालपुरा है, इसका ऊन 1.1 से 1.6 पढ़ाता हूं। अब खाली पढ़ने से क्या होगा सर, ये तो डेटा हमें मिल जाए। इनकी ट्रिक है, मामा चोर जैसा काले वस्त्र करता मेरी तो नो है। सर ये क्या था, ये भेड़ों में ऊन की ट्रिक है ना, ये भेड़ों में ऊन की ट्रिक है। ऐसी ट्रिकों से मैंने इस पूरी किताब को लाइन टू लाइन संजो के रखा है। अब मैं ला रहा हूं एनसीईआरटी का ब्रह्मास्त्र, आरबीएससी का ब्रह्मास्त्र, यूट्यूब पर लगातार, ये उससे पहले का वीडियो मतलब इसके तुरंत बाद ये पढ़ा। इसमें आपको देखें तो एकदम परफेक्ट पेज नंबर के साथ, देखो यहां पर कल को आपको आपत्ति लगानी है तो मैं बोलूंगा कि भाई कराकुल नस्ल है, हाँ, उस कराकुल अविवस्त्र का क्वेश्चन आया तो अविवस्त्र का क्वेश्चन ये देखो पेज नंबर 203,
और पाठ नंबर 13। ये होती है पढ़ाई जिसके अंदर आपको पता चलता है कि गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वो कौन सा पाठ है, 13वां पाठ है, कौन से पेज पर है, 203 पर है। अभिवस्त्र है, इसका यदि साफ स्पष्ट लिखा है कि इसमें वार्षिक जन्म दर 93.21% है तो आपको हमारे डेटा मिलेगी। इसे बोलते हैं प्रमाणिक तथ्य, जो शाश्वत सत्य होंगे इसी का बेस पर आप जीतोगे। ऐसे यहां पर मैं बताऊं दुनिया भर का मैटर है ना। जैसे आपको बताऊं गायों में चलता है, ये भैंसों में है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे दूध विज्ञान है। इस दूध विज्ञान में देखो स्पष्ट हर एक चीज दी हुई है, ठीक है। इस दूध विज्ञान में आपको बताऊं, हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 220 वाला था। और ये रहा देखो श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, ये रहा एनडीडीबी। सवाल पिछली बार 2023 में आया था, स्पष्ट मैं आपको थोड़ा एकदम बड़ा कर दूं तो ये रहा। क्या मैंने आपको एनडीडीबी कराया, खूब चिल चिक के बताया। एनडीआरए करनाल में है, एनडीडीबी डब्बा खाया अमूल आनंद का, ये रहा। आप देखें स्पष्ट आपको यहां पे दिखेगा स्पष्ट तरीके से एनडीडीबी है, आनंद में है। 1965 में किया गया, संसार की सबसे बड़ी ऑपरेशन फ्लड है। अब इसमें ऑपरेशन फ्लड 13 जनवरी 1970 है तो 70 ही रहेगा। अब कोई गुरुजी तो 14 जनवरी पढ़ा दे, कोई फरवरी पढ़ा दे, भैया सबका सम्मान है, लेकिन सबसे पहले सम्मान सरकारी किताब का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर श्वेत क्रांति है जिसमें आपको परफेक्ट ही मिलेगा। मेरा ये सब दिखाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको पढ़ना है तो ऐसे एनसीईआरटी से पढ़ें जिसके अंदर। अब सुनो सर, ये तो पुराना डेटा हो गया, तो फिर कैसे डेटा लाएंगे? आपको यदि डेटा लाना है बेटा, तो डेटा लाने के लिए आप सीधा एनडीडीबी की साइट पे जाओ। दूध का डेटा लाना है, दूध का डेटा लाना है तो आप एनडीडीबी की साइट पे जाओ, ठीक है। वहां से आपको नया, जिससे आपको बोलो 2023 चॉइस की है ना, उसमें 23 का डेटा आया, ठीक है। आपको बोला कि साहब 2023, अब 2023 का डेटा मुझे कहां से मिले, ठीक है। 2023 का डेटा किसका? दूध का। तो मैंने तुरंत एनडीडीबी की साइट खोली। लेकिन सर साइटों से क्या होता है, याद कैसे कराओगे? हम है ना याद कराने के लिए, है ना, हम है ना। जैसे ये है, अब 2023 का कितना है, बच्चे याद करते नहीं होता है। अभी देखना याद क्या होगा, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आपको 2023 चॉइस का पूछा, सर चॉइस की रिपोर्ट आई नहीं है, अभी 22-23 की रिपोर्ट लास्ट चल रही है। 23 चॉइस की आएगी, जब तक आपकी परीक्षा हो जाएगी, पेपर बन जाएगा। आप इसमें काम करो, 23 है ना, 23 को आगे ले आओ, 23 की डेटा है, 23 आगे ले आओ। ये 0 इसके आगे था, अब पीछे लिख दो। 23 को लिखा, 0 को पीछे लिख दो। और ये दूध कहां गया? मिट्टी में गया। कहां गया? मिट्टी में। सर मिट्टी क्या? मिलियन टन है। तो अभी 2023 का डेटा है तो आप 23 को लिखो, 0 पीछे, 230 मिलियन टन ऐसे। और ये रिसेंट डेटा है, ये जितना आपके लिए नया है उतना हमारे लिए भी नया है। लेकिन आप इसको पढ़ोगे, हम इसे याद कराएंगे। आप कंफ्यूज होंगे, हम सटीकता लाएंगे। हम प्रमाणिक तथ्यों के साथ बात करेंगे, पेज नंबर के साथ बात करेंगे। जैसे अभी एक मुद्दा कल परसों में बहुत ज्यादा गहरा आया कि सर थार पारकर जो है दुधारू है या द्विकाजी है ना। इस पर अभी कल परसों से मेरे पास अनेक मैसेज आए, ठीक है। अब इस पे क्या संज्ञान लेवे? देखो, थार पारकर का दूध है 1600 से 2200 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। यदि इसको भी देखना है तो आप जाके देखो पेज नंबर, ये लो पेज नंबर 195, ठीक है, पाठ नंबर 13। इतना ज्यादा भाई साहब कौन मेहनत कर सकता है? फिर कहाँ की बुक है? कृषि विज्ञान, जो मैंने आपको दिखाई थी ना, उसी की 12th बुक है। अब 1600 से 2200 दूध है। पशुपालन विभाग क्या करता? दूध के आधार पर बताता है 500 से 1000 तो दुधारू है, भारवाक है, 1000 से 15 द्विकाजी है, और 1500 से लेकर 2500 की रेंज में आने वाली दुधारू है। अब उसके हिसाब से ये कैसी होनी चाहिए थी? दुधारू, ठीक है, मान लिया। लेकिन इसको किसने दिया? पशुपालन विभाग ने। इसको किसने दिया? वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। इसको कौन मानता है? पशुपालन विभाग। तो पशुपालन विभाग की परीक्षाओं में डॉक्टर की परीक्षा हो या डिप्लोमा के बाद एलएसआई है ना, पशुधन निरीक्षक, उनकी परीक्षा हो, तो उनका डेटा वो चलेगा। क्यों? क्योंकि वो
वो किताबें पढ़ते हैं डिप्लोमा की, डॉक्टर्स पढ़ते हैं कौन सी कॉलेज की, जो उनको बीबीएससी एंड ईएच में जैसे हमें पढ़ाई गई। लेकिन आपकी परीक्षा जो है वो चलेगी एग्रीकल्चर या एनसीईआरटी आरबीएससी बुक्स पे। और मैं तो कहता हूं चलो किसी ने दुधारू टिक किया, लेकिन वो इसको दुधारू सिद्ध कैसे करेगा कि सर वो कॉलेज की किताब ले आएगा, नहीं मानी जाएगी। सर किसी पब्लिकेशन की किताब फेंक देंगे। ठीक है, एक बात बताऊं, कभी भी बोर्ड, आरएसएम बोर्ड या आरपीएससी या कोई भी सरकारी विभाग पब्लिकेशन की बुक नहीं स्वीकार करता, उसमें गलतियां अथाह हो सकती है। ठीक है, लेकिन यदि सरकारी बुक के अंदर थार पारकर को द्विकाजी लिखा हुआ है तो मानना पड़ेगा। और मानते हमने तो ट्रिक ही उसके आधार, मन कहता है दो की संजी पीवे दूध सारा, है ना, हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके जो है इसका हिसाब है, हिसाब नहीं चलेगा। थार पारकर को आपको द्विकाजी ही मानना है। कहाँ के हिसाब से? आरबीएससी के हिसाब से। कहाँ के हिसाब से? सरकारी किताब के हिसाब से। तो याद कर लो भैया, याद कर लो, सरकारी किताब से है। ठीक है, हाँ। अब यदि ये एलएसआई में आता है, डॉक्टर्स की परीक्षा में आता है, ठीक है, तो अलग बात है। क्या आपको एलएसआई का एग्जाम देना है क्या? नहीं। क्या आपको डॉक्टर्स का एग्जाम देना है क्या? नहीं। क्या आपको पीएचडी करनी है क्या? नहीं। क्या आपको वैज्ञानिक बनना है क्या? नहीं। क्या आपको मतलब किसी विभाग पे प्रोफेसर बनना है क्या? नहीं। तो फिर काहे को कंफ्यूजन लेते हो? बढ़िया सरकारी किताब पढ़ो, है ना। और उस सरकारी किताब में अभी जाके देख लेना, जैसे ही वीडियो एंड होना तुरंत जाके भले डाउनलोड करके देख लेना, नहीं तो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, पेज नंबर 195, पार्ट नंबर 13, कृषि विज्ञान 12वीं किताब। थार पारकर को क्या द्विकाजी माना है? ये एक द्विकाजी है। यदि 1600-2200 दूध के आधार है तो एलएसआई और डॉक्टर्स पढ़ते रहेंगे। जब आप एलएसआई का एग्जाम दो तो आ जाना मेरे पास। आपको पता हो राजस्थान में सबसे ज्यादा एलएसआई कहाँ से बनते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, है ना। पहले नाम अलग था, अब ट्रिक्स वाले से बनेंगे पूरी सीटें। और डॉक्टर्स आपको नहीं बनना, डॉक्टर्स यदि पढ़ते हैं तो उनके लिए अलग ही ट्रिक रहती है, तरस उगाए करके। तो ऐसा मेरा एक प्रयोजन था कि बच्चों को सही राय कैसे दिखाएं। तो ये पूरी किताब देखो मैंने ऐसे डाउनलोड करी है। इस पूरी किताब, है ना, इस पूरी किताब को मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से लिख रहा हूँ। हालांकि मैंने जो पहले भी किताबें लिखी है वो सारी 99% इसी पे आधारित है, लेकिन अब मैं और अच्छा लेखन कर रहा हूँ। मुझे समय मिल रहा है, रोज लेख कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ऐसी जबरदस्त किताब बना रहा हूं जो शॉर्ट, स्वीट, यूनिक, इजी, ट्रिकों से लबालब हो और सस्ती हो। ठीक है, मैं हर चीज में विद्यार्थी हित को ध्यान रखते हुए ऐसा कुछ मैटर बना रहा हूं। टाइम तो लगेगा सर, कितना? लगभग मान के चलो 1 महीना इस वीडियो के बाद भी, क्योंकि मैं हर पन्ने को खुद लिख रहा हूं, फिर उसको छपवाता हूं, फिर उस पर काम करता हूं। ऐसे करके समय तो लगेगा। ठीक है, लेकिन निश्चित रहिए, चीज लाएंगे तो डायमंड ही लाएंगे, हीरा ही लाएंगे। वो सारी की सारी कहां से होगी? ये। लेकिन फिर भी आप, मैं कह रहा हूं ना, किसी पे विश्वास मत करना, चाहे मेरे पे भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं सर हमको पढ़नी है तो कहाँ? ट्रिक्स वाले एप्लीकेशन है, उसमें आ जाओ। अभी आप जहां कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे इस वीडियो के, वहां पे उसका लिंक होगा ऐप का। आप उस ऐप में देखो, मैं ऐप में वीडियोस डाल दूंगा प्रमाणिक बुकों का। ठीक है, फिर उसके बाद में वेबसाइट्स, है ना। वेबसाइट्स कौन सी? एनिमल हस्बेंड्री की खुद की वेबसाइट है, और NBAGR की खुद की साइट है, NDDB की खुद की साइट है। तो ये सारे प्रमाणिक तथ्य के साथ जो वीडियो है मैं ट्रिक्स वाले एप्लीकेशन में भी रखूंगा कि डेटा कहां से लगाए बेटा। और मैं काम और करता हूं, चलो उस बुक का प्रमाण आपको चाहिए तो उस बुक की PDF का भी प्रमाण मैं उस ट्रिक्स वाले एप्लीकेशन में लगा दूंगा। अभी मैं नस्लों का लगा देता हूं, फिर आगे मैं और लगा दूंगा 1 by 1। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो यदि 5,934 में से एक पद लाना है और फॉर्म 17,65,000 है, 17,65,000 में 5,934 में आना है, तो प्रमाणिक पढ़ना चालू कर दो। कंफ्यूज मत हो, इधर उधर यदि भटके मारोगे तो भटका मिलेगा, और एक ही जगह रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। 100 किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन एक ही किताब को 100 बार, सर 100 बार ज्यादा हो गया, 100 किताब पढ़ता भी कौन है? 100 किताबें तो मार्केट में है भी नहीं। 10 किताब नहीं पढ़नी है, एक ही किताब को 10 बार पढ़नी है। और ये सारा ही मैटर चाहिए। यदि
सारा ही चाहिए सर, एक साथ चाहिए, मैं नहीं पढ़ सकता। तो ट्रिक्स वाले एप्लीकेशन में अभी आपके नवरात्रि ऑफर भी चल रहा है 11 तारीख तक, और ट्रिक्स वाले एप्लीकेशन में ये सब चीजें भी चल रही है, और इस चैनल पर भी यूट्यूब पर आपको सारा मैटर मिलने वाला है। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए TW यानी ट्रिक्स वाले, सिलेक्शन वाले, याद कराने वाले, विश्वास वाले, हिम्मत वाले, जुनून वाले, जोश वाले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर।